बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। आज फिर खुदा ने मौका दिया कि मैं खुदावंत के वचन में से आप सबको खुदा के वचन को सुनाऊं। और यही हमारा एक सच्चा और जिंदा खुदा है जिसकी हमने तारीफ करनी है और जिसके बारे में हमने सीखना है, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशन को ये बता सकें कि यीशु मसीह ही सच्चा और जिंदा खुदा बाप है। आपको याद है पुराने नियम में जब खुदा ने हुक्म दिया था कि जोशुआ को कि ये वचन, ये किताब, ये कलाम तेरी आंखों से दूर ओझल ना हो जाए, इसे हर वक्त अपने सामने रखना, ताकि तेरा हर काम जो है वो सिद्ध हो, हर काम बने। और खुदा को याद रखना है, और खुदा क्या है, हमारी हर दुआओं को सुनता है और उसका जवाब देता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं मॉरिस सैमुअल मिनिस्ट्री की तरफ से हर बुधवार को और शनिवार को मैं खुदा के वचन को लेके आपके सामने इस मंच पे आता हूँ, जिसका नाम है वचन, वाचा और विश्वास। और ये हमेशा मेरा विश्वास रहता है कि खुदा का प्लान जो है, जो उसकी योजनाएं हैं, वो हमारे जीवन में काम करती हैं, और उसी कोई ना कोई ऐसा जरिया खुदा बनाता है कि जिसके जरिए से आप खुदा के वचन को सीखें और उसको आप अंजाम दें और आप तरक्की करें। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो खुदा का वचन है, इससे ज़्यादा सच्चा और पावरफुल कोई नहीं है। लेकिन खुदा अपने नबियों के वसीला से, अपने उपासल के वसीला से खुदा उनमें होके बोलता है। उनके वचन को आपको समझना चाहिए और सुनना चाहिए, ताकि खुदा को की हम मर्जी को जान सकें। और खुदा की मर्जी को जानना यही है कि जब हम उसके वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और फिर क्या है, धीरे धीरे उसके जब वचन की समझ लगती है, तो हमें खुदा वचन के ज़रिए से हमसे बातचीत करता है, और वो हमें अपनी मर्जी क्या है वो हमें बताता है, सिखाता है, दिखाता है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए प्रभु से हम दुआ मांगे। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है प्रभु आज के इस नए दिन के लिए। मेरी दुआ है प्रभु, आज जब मैं तेरे वचन को शेयर करने जा रहा हूं प्रभु, मैं अपने शरीर के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर पवित्र आत्मा को इनवाइट करता हूं कि वो मेरे में आके जो तूने मुझे लफ्ज दिया है, कलाम दिया है, वचन दिया है, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। और जितने भी बहन भाई सुनने वाले हैं वो सारे सुने और सब आशीष पाए। तेरी मर्जी उनकी जिंदगियों में भी पूरी हो खुदावंद, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि वो मेरे लिए और पूरी दुनिया के लिए और उन सब के लिए जो आने वाली पीढ़ी है वो कुर्बान हो, और जिस तरह से तेरा प्लान था उस तरह से वो हम काम करें कि हम मसीह में उधार पाएं। उसने हमें ये मौका देता है जो हमें बार बार के उसके वचन को हम जाने और समझें। खुदावंद, जितने भी लोग इस वक्त प्रोग्राम को देखें या सुने, खुदावंद तू उन्हें ऐसी समझ देना कि वो तेरे वचन की गहराइयों तक जाएं और इस चीज को समझ लें कि तेरी हमारे जीवनों में क्या योजना है। यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए आया ताकि जो जो भी उस पे विश्वास लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस वक्त मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। मुझे समझ और बुद्धि देना और सुनने वालों को बड़ी आशीष देना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। बहनों भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को, शनिवार को आपके सामने इस मंच पे मौजूद होता हूं। और आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं या कोई
सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे दे सकते हैं, लिख लीजिए। नंबर है 2147636061। तो एक बार फिर मैं चाहता हूं कि कोई आपका सुझाव हो, मुझे उसकी हर वक्त इंतज़ार रहती है। और कई फ़ोन भी करते हैं, बताते भी हैं, तो कई दफ़ा पूछते भी हैं लोग कि भी ये टॉपिक दें, तो हम इसके बारे में सीखना चाहते हैं। तो उसके मुताबिक मैं टॉपिक भी उनके ज़रूरत के मुताबिक या उनकी चाहत के मुताबिक मैं अपनी तैयारी करता हूँ। तो आपका भी अगर कोई टॉपिक हो या किसी विषय पे आप चाहते हैं कि मैं बोलूं या वचन में से सुनाऊं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आइए आज के वचन में हम चलते हैं, समय को ना बर्बाद करते हुए। तो आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है नथिंग विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू। तुम्हारे लिए कोई बात असंभव ना होगी। हर एक चीज जो आप चाहते हैं वो पूरी हो जाएगी या होगी जब आप अपने सच्चे दिल से खुदा से हम मांगते हैं। तो हमारी जो चाहत है, जो हम चाहते हैं, तो वचन बताता है कि वो हमारे लिए वो कोई चीज़ असंभव नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, तो इसके विषय में आज बातचीत करेंगे। तो मैंने इसके विषय में 2 एपिसोड तैयार किए हैं। तो अब देखते हैं कि अब हमें जो टॉपिक बहुत सिंपल सा है कि नथिंग विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, लेकिन हम अपनी जिंदगियों में, अपने जीवनों में हम देखते हैं कि जो चीज़ें हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो, वही हमारे साथ घट जाती हैं, या यूं कहें कि ना चाहते हुए भी वही हो जाता है। ये क्यों? जबकि टॉपिक है कि हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, लेकिन जिस भी काम में हाथ डालते हैं उसका उल्टा हो जाता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, क्या चक्कर है, ऐसे क्यों होता है, ये सब बातों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो अब क्या हम अपने हालातों को बदल सकते हैं? सोचने वाली बात है। हम अपने हालातों को बदल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है। क्या हम दूसरों को बदल सकते हैं? एक और क्वेश्चन मार्क है। जब तक खुदा हमको खुद के काम नहीं करने देते तो ऐसा हो सकेगा। ऐसा हो जाता है, खुदा का जो काम है वो खुदा को करने दें। जो हमने करना है हम सिर्फ वो ही करें, तो क्या है, हर एक चीज संभव हो सकती है। अब हमारे काम कौन से हैं, खुदा के काम कौन से हैं? खुदा के काम तो बहुत सिंपल है कि जैसे खुदा हमसे चाहता है हम वैसे करें, और जो हम कर सकते हैं, जो हमें हुक्म मिला हुआ है, हम सिर्फ वही काम करें। तो इससे क्या है, हम खुद ब खुद जो है हमारे लिए आसानियां पैदा होती चली जाती है। अब जैसे खुदा ने क्या कहा है कि मटकों में पानी भरो। आपको याद होगा ये पैसे, जब यीशु मसीह शादी में गए थे तो वहां दाखरस खत्म हो गई थी, तो मसीह ने, यीशु ने क्या हुक्म दिया था कि मटकों में पानी भर दो। तो अब हमारा काम क्या होना चाहिए? सिर्फ पानी भरने का काम होना चाहिए। दाखरस मसीह बनाएगा, ये उसका काम है। हम वही काम करें जो हम कर सकते हैं। यीशु मसीह जब कब्र पे गया, ये भी आपको पता है, कहा कि पत्थर हटा दो। कब्र से पत्थर हटाया गया, तो क्या है, यीशु ने लाजर को हुक्म दिया, कम आउट, बाहर आ जाओ। मुर्दा जिंदा हो गया। तो जो काम हमें सौंपे गए हैं, जो काम हमें करने हैं, तो हमने वही करने हैं। हम इतने अपने आप को उस लेवल तक ना लेके जाएं जिस लेवल के हम अभी लायक ही नहीं है। अपने आप को इतना ऊंचा ना उठाएं अपनी नजर में। अपनी नजर की बात कर रहा हूं कि मैं किसी से कम नहीं हूं, हमें सब कुछ आता है। सिर्फ यह है कि जब आपको सब कुछ करना आ जाएगा, तो क्या है, आपको अपने लिए आसानियां खुदा पैदा करना आपको सिखा देगा कि अब क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज सीखनी है। अब
हमें सिर्फ वही करें जो हमें कहा गया है। हर दिन बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें। अच्छे मसीहों के साथ जब हम संगति करते हैं, उठते बैठते हैं, तो हर वक्त क्या है, हमें अच्छी बातों का पता लगता रहता है। अच्छे लोगों से जुड़े रहें। इस तरह यानी कि हर एक इम्पॉसिबल जो है वो धीरे धीरे पॉसिबल होना शुरू हो जाता है। फिर खुदा आपको हर एक चीज़ जो है वो दिखाता रहेगा। फिर आपको समझ में लग जाएगी कि ये मेरा जो काम नहीं हुआ है, ये क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ है तो ये किस तरह से हुआ है। तो फिर क्या है, हम हर एक चीज़ को उस नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। फिर अगर हमारा काम कोई नहीं भी होता है, हमें उसकी भी समझ लग जाती है कि ये क्यों नहीं हुआ। शायद उसका एक राइट समय नहीं है, या हमें खुदा कुछ सिखाना चाहता है, या खुदा हमें एक लेवल और ऊंचा उठाना चाहता है, ताकि हम छोटी बातों में ना रहें बल्कि बड़ी बड़ी बातें सीखें। तो अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि खुदा हमसे क्या चाहता है, क्योंकि जब हम उसके अम्ब्रेले के नीचे रहेंगे, इंसान के लिए कोई ऐसा काम नहीं है, ऐसी असंभव नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामर्थ देने वाला वो है। हम अपनी अक्ल से, अपनी ताकत से, अपनी समझ से कुछ नहीं कर सकते जब तक कि खुदा हमारे अंदर ना हो। अब देखिए, आप शुरू में जब आदम को बनाया गया तो खुदा ने उसे बागे अदन से पहले नहीं निकाला। इस चीज को आप गौर से सुने। खुदा ने आदम को बागे अदन से उस वक्त तक नहीं निकाला जब तक आदम ने क्या है, खुदा को निकाल दिया। पहले आदम ने क्या किया, उसने खुदा को अपने अंदर से निकाल दिया, जबकि आप समझ गए हैं अच्छी तरह से कि उसने हुक्म को नहीं माना। और जब उसने खुदा की बात को नहीं, क्योंकि खुदा क्या है, हमारे अंदर रहता है। जब आदम ने क्या खुदा को बाहर निकाल दिया कि तेरी बात नहीं सुननी है, तो फिर वो फल खाया। उसके बाद खुदा ने कहा कि अब तू यहां नहीं रहेगा भाग्य अदन में। तो जब हम खुदा को अपने अंदर से निकाल देते हैं तो फिर क्या है, हमारे लिए हर काम इम्पॉसिबल हो जाता है। और जब खुदा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हमारे लिए हर काम संभव है। तो आइए इस चीज पे गौर करते हैं। निकालिए मत्ती चैप्टर 17 उसका 20। उसने उनसे कहा, उसने किसने, मतलब यीशु मसीह ने उनसे कहा, विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। यह था मैथ्यू चैप्टर 17 उसकी 20वीं आयत। तो यहां यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारे अंदर विश्वास का होना बहुत जरूरी है। और विश्वास कब होएगा? ये कोई देखने वाली या परखने वाली या लिखने वाली चीज नहीं है, बल्कि अनदेखी चीजों पे विश्वास करना कि खुदा है, खुदा ने हमारी दुआ सुनी है, हमने दुआ मांगी है और वो हो गया है, यही विश्वास है। तो लेकिन होता कुछ और ही है। जो नहीं चाहते वही होता है, और जो चाहते हैं हमेशा उसके उलट होता है। यीशु ने साफ साफ बता दिया है कि हमारे अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर बैठते हैं कि ये हो जाएगा। किस लिए? विश्वास अंदर है नहीं है, खुदा को निकाल दिया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या आप सोचते हैं कि जो आपने मांगा है वो हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि राई बहुत छोटा सा एक बिंदु जैसा दाना होता है। इतना विश्वास भी हो, मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम कहो कि इस पहाड़ को यहां से सरक जा, वो हिल जाएगा, सरक जाएगा। लेकिन जब विश्वास नहीं है तो कुछ भी होने वाला
नहीं है। मत्ती चैप्टर 19 26 आयत में अगर आप पढ़ें तो लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अब जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हर चीज संभव है। अब इस चीज को संभव रखने के लिए हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से अपने अंदर आत्मा को रखना है। अब देखें कि आदम को जब बनाया तो खुदा ने उसे हर एक चीज के ऊपर इख्तियार दिया और हर एक चीज का नाम आदम ने ही रखा, क्योंकि इंसान जब अपने अंदर आत्मा को रहने देता है तो क्या है, वो हर एक चीज कर सकता है। बहुत दिमाग होता है, बहुत चाहत होती है, बहुत पवित्र आत्मा की ताकत के साथ हम सब कुछ संभव कर सकते हैं। अब देखें, उसने हर एक जानवर का, ट्री का, फसलों का, ये सारे नाम आदम ने खुद दिए। इतनी उसमें अक्ल थी, क्योंकि उस वक्त तक खुदा उसके साथ था, खुदा उसमें रहता था। और लेकिन जब आदम ने खुदा को निकाल दिया अपने अंदर से, पहले उसने निकाला और फिर क्या होगा, फिर खुद वो भाग्य अदन में से निकल गया, क्योंकि वो कनेक्शन टूट गया। जब तक आत्मा हमारे अंदर रहती है, हमारा कनेक्शन खुदा से बना रहता है। हमें उसकी आज्ञाएं क्या है, माननी पड़ती हैं, अच्छा लगता है, हमारे में समझ होती है। जब हम उसकी इच्छाओं पे नहीं चलते तो फिर क्या होता है कि फिर जो हम करना चाहते हैं वो होता नहीं है, जो चाहते हैं कि वो हो वो कभी भी नहीं होता, और क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं। हम तो दुआ भी मांगते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, कितनी देर के लिए पढ़ते हैं? सिर्फ दिखाने के लिए कि या एक ये जीवन की शैली बन गई है कि बस दुआ करनी 2 मिनट के लिए कर ली, दिमाग कहीं है, ख्याल कहीं है, जाना है, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी कर लें दुआ। तो क्या अगर यही आपका आपने जीवन की शैली या लाइफस्टाइल यही है, तो इतना ही बहनों और भाइयों ये काफी नहीं है। खुदा के साथ टाइम बिताना सीखें। पुराने नियम में डैनियल नबी 3 दफा दुआ करता था, लेकिन नए नियम में खुदा ने ये स्टैंडर्ड क्या है, बहुत ऊंचा उठा दिया है कि हर वक्त दुआ में लगे रहो। हर वक्त का मतलब ये नहीं है कि तुम बस बाइबल लेके बैठ गया और दुआ करते रहो, काम करना नहीं है। नहीं, ये मतलब नहीं है कि जो कुछ भी करो वो करो, और जब भी टाइम मिले फालतू क्या है उसका शुक्र करें। हमेशा दुआ में रहे, उसके शुक्रगुजारी करें, उसके वचनों पे, जो बाइबल पढ़ी है उसके वचनों पे ध्यान दें, मनन करें। ये मतलब है इसका कि हाँ, ताकि हमारा जो है, हमें जैसे सिखाया गया है कि दुआ करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ये नहीं सिखाया गया कि दुआ करो तो कभी आजमाइश में नहीं, कभी आजमाइश नहीं आएगी। आजमाइश आएगी, लेकिन हम उसमें स्ट्रांग होंगे। जब तक हमारे अंदर यीशु है तो हम हर एक चीज का सामना कर सकते हैं। और फिर क्या है, यीशु ने भी ये फेस किया था, यीशु की भी परीक्षा की गई थी, लेकिन यीशु ने क्या है, बाइबल का को कोट किया और शैतान उसके सामने से निकल गया। तो अगर हमारे अंदर यीशु नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, बाइबल को हम जानते नहीं है, तो शैतान को हमारी कमजोरियों का पता है, फिर हमारा कोई भी काम जो है वो संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसे मालूम है इसकी क्या कमजोरी है। वो इंसान को, मसीहों को सबसे बड़ी कमजोरी वो सुस्ती की डाल देता है, बल्कि और सुस्त कर देता है ताकि खुदा से वो दूर हो जाए। और यही वजह है कि जो भी हम कुछ करना चाहते हैं वो हमसे हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारे अंदर हम जो हमें लीड करता है, गाइड करता है, वो ही नहीं है। हम उसकी सुन ही नहीं रहे हैं। मसीह लोगों में संगत नहीं है कि बैठे सीखें एक दूसरे से, एक दूसरे को सहारा दें। जब पहली कलीसिया की स्थापना हुई तो क्या है,
आपने देखा कि किस तरह से वो एक दूसरे से बैठ के सीखते थे, इकट्ठी रोटी तोड़ते थे, खाते थे, पीते थे, ताकि क्या है सब मिलके उसमें बढ़े और वो बढ़े भी। लेकिन आजकल थोड़ा ट्रेंड डिफरेंट हो गया है। हम मैं कौन सा कम हूं, जब ये चीजें आ जाती हैं तो इंसान क्या है, एक तरह से उलझ जाता है, शैतान के कब्जे में बहुत जल्दी आ जाता है। तो अगर हम देखते हैं कि अब लूका चैप्टर 1 उसकी 5वीं आयत से अगर पढ़ना शुरू करें तो आपको जकरया और जो याजक था उसके बारे में आपको उसमें मिलेगा। छोटी सी कहानी है। और उसकी पत्नी जो हारून के वंश की थी जिसका नाम था अलिशबा, और वो दोनों क्या है प्रभु की सारी विधियों को मानते थे और वो निर्दोष अपने जीवन को व्यतीत करते थे, और क्या वो धर्मी कहलाते थे, धर्मी थे वो। लेकिन अलिशबा जो क्या थी, वो बाज थी और वो दोनों बूढ़े थे। अब देखें आप कि उनके पास औलाद नहीं थी, वो बूढ़े थे, यहां बता रहे हैं, और वो याजक था। अब उसके पास तो औलाद नहीं थी, लेकिन आप इस चीज को जान गए ना कि वो पता नहीं कब से दुआ कर रहे होंगे, खुदा हमें बच्चा दे, और एक टाइम ऐसा आया होगा। ये मैं सोच रहा हूं कि शायद उन्होंने हो सकता, चलो अब तो हम बूढ़े हो गए जैसे वचन बताता है, तो शायद हो सकता उन्होंने दुआ मांगनी भी बंद की हो। लेकिन जो लोग उनके पास आते थे वो बच्चों की आशीष के लिए भी दुआ करवाने आते होंगे, उन्हें वो बच्चों की आशीष देते होंगे और उनके बच्चे पैदा भी होते होंगे। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि इंसान, आम आदमी सोच सकता है कि भी आप तो ये ठीक होता नहीं है, हमें ये क्या ठीक करेगा। कई जो पादरी साहबान हैं या पास्टर जी हैं वो कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। अब लोग कईयों की जो उनके पीठ पीछे ही बात करते होंगे, पादरी तो खुद आप बीमार रहता, पादरी तो आप दवाइयाँ लेता था, पादरी तो अपने आप को तो ठीक नहीं कर सका, तो हमें क्या ठीक करेंगे। ये हमारा विश्वास है। यही चीज यीशु मसीह के लिए कही गई थी। एक डाकू ने क्या कहा था, अगर तू यीशु है तो क्या है, अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा ले। अगर ऐसा विश्वास है तो कुछ भी संभव नहीं है। अब जकरिया को देख लो आप, जब फरिश्ते ने बताया कि तू बाप बनेगा, वो मां बनेगी, लेकिन उसने क्या कहा, ये क्या कैसे संभव है। और उसने कहा कि मैं जब्राइल फरिश्ता हूं, खुदा के सामने हर वक्त रहता हूं, तूने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, इसलिए जब तक वो टाइम पूरा नहीं आता तू मौन रहेगा, गूंगा। उसे गूंगा बना दिया ताकि ये दूसरों को लिए गलत एग्जाम्पल ना बने, नहीं तो लोगों को बाहर जाके बताएगा क्या है अब इस उम्र में, ओ ये तो हो ही नहीं सकता। नेगेटिव थॉट, गंदी सोच जब इंसान की होती है तो उसे आशीष नहीं मिलती। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, वचन के मुताबिक चलें, तो हर एक काम संभव है। कोई ऐसा काम नहीं है जो संभव नहीं हो सकता। लेकिन क्या है, हमें विश्वास की जरूरत है, अपने आप को उसके मुताबिक चलने देना है। अब आप ये सोचते हैं कि शादी के बाद से ही कि कैसे उन्होंने दुआ मांगी, लेकिन उनका विश्वास कम नहीं हुआ, वो दुआ मांगते गए। जेंटलमैन था वो, खुदा के वचनों पे चलते थे, और क्या था, वो धर्मी थे। लेकिन वो है कि अगर बच्चा नहीं हुआ कोई बात नहीं, जैसे खुदा की मर्जी है वो अपना उसी तरह से चलते रहे। लेकिन अब देखें कितने सालों के बाद उसकी दुआ सुनी गई है। एक विश्वास में वो दृढ़ रहे। हमें उसी तरह से अपने विश्वास में दृढ़ रहना है। हो सकता है कि खुदा अभी वो राइट टाइम नहीं आया, क्योंकि हर एक चीज का क्या है, एक सही समय है। इस जमीन के नीचे क्या है, एक समय है। तो बहनों और भाइयों,
इस चीज को आप नोट कर लें कि हर एक चीज में जल्दबाजी नहीं करनी, बल्कि क्या है, इंतजार करना सीखें, सब्र करना सीखें, और इस चीज को जान लें कि हो सकता है खुदा ने आपको एक लेवल और ऊंचा उठाना है। कभी कभी खुदा अपनी योजना के मुताबिक काम करता है और हम कुछ और सोच लेते हैं। सब्र करना सीखें, इंतजार करें और प्रभु की मर्जी को जानने की कोशिश करें। प्रभु की मर्जी को आप कैसे जानेंगे? जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, हमें इसके जरिए से हमें खुदा से बातचीत करनी है, तब जाके खुदा पता लगेगा हमें कि खुदा कि उसकी मर्जी क्या है। अब ये तो है नहीं है कि अब हम पढ़े लिखे कम हैं और ये सोचे कि हम फटाफट ऐसा बिजनेस कर रहे रात दो रात में ही बस सबसे आगे निकल जाए। हमेशा हमें अपनी आप को देखें कि खुदा जब उठाता है तो वो टाइम लेके आता है। उसे पता है कि हमारे लिए कौन सा टाइम है तरक्की करने का। उसे पता है किस वक्त इंसान को ऊंचा उठाना है। उसे मालूम है कब किसको किस चीज की जरूरत है। लूका 1:37 लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता और हम कभी फेल हो ही नहीं सकते अगर हम उसके वचनों पर चलने वाले बने। अब यहां पे क्या है, जो काम खुदा की तरफ से हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, अगर वो हम कर रहे हैं तो क्या है, वो काम प्रभाव रहित नहीं हो सकता। ये जरूरी है कि खुदा हमें हमारे उस काम को आशीष देगा और हम बढ़ेंगे फूलेंगे। लेकिन उसके बाद फिर क्या है, बात वहीं आ जाती है कि आपको विश्वास है भी कि नहीं है। जब विश्वास नहीं होगा तो क्या है, फंसे रहेंगे। अगर आप मरकुस 10 चैप्टर 10 उसकी 27 और लूका 18 उसकी 27 पढ़े तो लिखा है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। बहनों और भाइयों, वो ही हमारे जीवन में सब कुछ करने वाला है। उसकी ताकत से, उसकी समझ से और उसके बातचीत मानने से, उस पर अमल करने से, उस पर भरोसा करने से क्या है, पवित्र आत्मा हमारे लिए हर एक काम करने की क्षमता रखता है। जो इंसान नहीं करता या कर सकता है, वो खुदा एक चुटकी के साथ कर लेता है। और यही वजह है कि हमें भरोसा करना है और अच्छे लोगों के साथ संगति करना सीख लें। अच्छे टाइम खुदा के साथ बिताना सीख जाएं। अपने जीवन जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना सीखें कि हमने किस तरह से खुदा के वचन को सुनना है, पढ़ना है, उस पे चलना है, उस पे मनन करना है। तभी हमारी जो जरूरतें हैं वो सारी पूरी हो सकती हैं। अदरवाइज क्या होगा, जब हम हमारे साथ खुदा की नजदीकी नहीं है, आदम ने पहले खुदा को निकाल दिया था, हमने भी निकाल दिया है, तो क्या अब हम सोच रहे हैं कि हम बहुत आशीष हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं हो सकते। इवन आपकी जो जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, वो तक भी प्रभावित हो सकती है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि रास्तबाज के बच्चों को कभी हमने भूखे मरते या टुकड़े मांगते नहीं देखा। ये अपना दाऊद नबी ये लिख रहा है कि इस उम्र में मैंने कभी भी रास्तबाज के बच्चे को भीख मांगते या टुकड़े मांगते नहीं देखा। बहनों भाइयों, हमारे ऊपर, माँ बाप के ऊपर ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है कि आप अपने बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं, अपने बच्चों के लिए क्या करने जा रहे हैं। अगर हम अच्छे काम करेंगे, बच्चे उसको देख के ज़रूर सीखेंगे। अगर आप बच्चों के सामने कुछ गलत खा पी रहे हैं तो बच्चे भी वही सीखेंगे। मियाँ बीवी बैठ के खुदा से दुआ मांगे, आशीष मांगे, तो क्या है, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और हमारे लिए कोई भी काम असंभव नहीं जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तूने आज फिर ये मौका दिया कि तेरे वचनों
को मैं तेरे बंधु तक लेके आऊं। खुदावंद, आज का वचन जो तूने मुझे दिया उसके लिए तेरा शुक्र करता हूं और दुआ मांगता हूं खुदा बाप, जिन्होंने भी इस तेरे वचन को सुना या देखा, खुदा बाप उन सबको आशीष देना और उन्हें इस काबिल बनाना कि वो तेरे वचनों को अपने दिल में रख ले। जैसे तेरा दास दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे अगेंस्ट कोई पाप ना करूं, गुनाह ना करूं। और जब हमारे अंदर गुनाह है खुदा बाप, हमारी दूरियां बढ़ जाती हैं। खुदा बाप हमें सिखा कि तेरे वचन को हम सब अपने दिलों में रखें और तुझे याद करते रहें। खुदावंद, इस दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से।